हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही बढ़िया वाली ट्रिक के साथ में जितने भी नोबेल प्राइज आपको 2025 के अंदर में देखने के लिए मिले हैं उन सभी को याद कर लेंगे। और मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि इस वीडियो के बाद में आप ये नाम भूलकर बताइए, उनको किस काम के लिए दिया गया है वो भूलकर बताइए, आप नहीं भूल पाओगे, ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। तो चलिए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैं साथ में करवाने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग 2025 के नोबेल प्राइजेस जितने भी अनाउंस हो चुके हैं उन सबके बारे में हम लोग देखेंगे, कहानियों की मदद से भी समझेंगे हम लोग, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, भूलकर दिखाने वाला? चलिए देखिए फ्रेंड्स, पहली चीज मैं अगर आप लोगों को बताऊं, फिजिक्स का नोबेल। मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको छोटी सी, आपको उससे याद हो जाएगा सारा का सारा। एक्चुअली एक बार क्या हुआ, एक बार ना एक क्लर्क था, ठीक है, उसने देखा कि एक दीवार पर एक रैट जो है, चूहा घूम रहा है। ठीक है, क्या घूम रहा है? रैट। ठीक है, चूहा जो है वो घूम रहा है। उसने क्या किया, मॉर्टिन उठाया और चूहे को मार दिया। तो क्या समझा हम लोगों ने अभी तक? देखो, एक क्लर्क था, उसने चूहा देखा, रैट देखा और मॉर्टिन से उसको उठाया, मार दिया। ठीक है, लेकिन चूहा अभी भी थोड़ी सी उसकी जो भौतिक, जो फिजिकल बॉडी थी वो हल्की हल्की सी हिल रही थी। तो उसने सोचा कि भाई ये क्यों हिल रही है। तो उसने माइक्रोस्कोप लाया, माइक्रोस्कोप में देखा उसको, माइक्रोस्कोप में देखा तो उसकी आत्मा तड़प रही थी। आत्मा जो थी वो तड़प रही थी माइक्रोस्कोप के अंदर में, एकदम बहुत ही क्वांटम लेवल के ऊपर में। तो क्या किया उसने, उसकी आत्मा को इलेक्ट्रिक सर्किट से करंट दे दिया, इलेक्ट्रिक सर्किट लेकर आया, उसकी आत्मा को भी मार दिया। मतलब ये चूहे से बहुत डरता था, ठीक है, क्लर्क। तो अब देखिए यहां पर में फिजिक्स का नोबेल आपको याद हो चुका है। क्या हुआ है, जॉन क्लर्क, एक क्लर्क था, ठीक है, जॉन क्लर्क से आपने क्लर्क को याद रख लिया। ठीक है, उसने दीवार पर एक रैट देखा, तो माइकल जो है, मिशेल एच डेवोरेट, रैट देख सकते हो यहां पर में आप लोग, रैट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मिशेल एच डेवोरेट, डेवोरेट है, ठीक है। और जॉन एम मार्टिनस, तो जे एम मार्टिनस, तो मार्टिनस से मॉर्टिन आपको याद हो गया। इनको किस चीज के लिए मिला है, कौन सी उन्होंने बॉडी देखी थी, उसकी फिजिकल बॉडी में अभी भी हलचल हो रही थी। ठीक है, क्यों हो रही थी? क्योंकि उसकी आत्मा तड़प रही थी वहां पर में, है ना। तो यहां पर में फिजिकल, भौतिकी के क्षेत्र में इसको मिला है। और क्यों मिला है? ठीक है, इन्होंने माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल जो यहां पर में टनलिंग है, उसमें एनर्जी को क्वांटिसाइज करके एनर्जी सर्किट के मदद से, ठीक है, उसको प्रूव करके दिखाया है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसका सिंपल सिंपल सा मतलब होता है, अगर आप लोगों में से किसी को भी थोड़ा सा भी क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो दीवार जैसी ठोस सतह से भी आर पार जा सकते हैं। इन्होंने बताया कि उससे थोड़े से बड़े वाले जो पार्टिकल्स है, क्वांटम लेवल के पार्टिकल्स के अलावा भी, ठीक है, थोड़े पार्टिकल्स को अगर हम लोग यहाँ पर में उनके अंदर में जो है एनर्जी क्वांटिसाइज करें उसकी, तो हम उसको दीवार के आर पार, आप लोगों ने जो कभी जो है मूवीज में या कभी शोज में देखा होगा, तो उन्होंने बताया कि ये सच में पॉसिबल भी है, बट हमें बहुत ज्यादा एनर्जी उनको देनी पड़ेगी। और इस खोज के लिए इनको जो है फ्रेंड्स फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो हमने क्या कहानी सुनी थी, क्लर्क था, ठीक है, तो जॉन क्लार्क हो गया यहां पर में। क्लर्क ने क्या देखा, क्लर्क ने देखा कि भाई एक रैट है, तो डेवोरेट हो गया यहां पर में, डेवोरेट। और डेवोरेट रैट को देखकर उसने किससे मार दिया था? मॉर्टिन से मार दिया था, मॉर्टिन से उसको मार दिया। फिर बाद में ये आपको याद हो गए, फिजिक्स के नाम याद हो गए, लेकिन किस चीज के लिए मिला है उनको? देखिए, उसने देखा कि उसकी बॉडी जो है हिल रही है, फिजिकल बॉडी हिल रही है, ठीक है, आत्मा नहीं हिल रही थी, फिजिकल बॉडी हिल रही थी। तो उसने माइक्रोस्कोप में चेक किया तो उसको दिखा यार आत्मा तो अभी भी जिंदा है इसकी, तो आत्मा को इलेक्ट्रिक सर्किट दे दिया उसने, इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट दे दिया। अब आप देखिए, आपको सारा का सारा याद हो गया। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा मैं करवा के, आप लोग क्वेश्चन के जरिए देखेंगे कि आपको इतना बढ़िया तरीके से याद हो चुका है कि आप कभी नहीं भूलोगे अभी। अब चलो, अब मैं आप लोगों को, ये फिजिक्स का याद हो गया आप लोगों को, ठीक है, फिजिकल बॉडी हिल रही थी ना, इस वजह से आपको याद आ जाएगा सारा। अब देखिए केमिस्ट्री का तो इससे भी ज्यादा मजेदार है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं केमिस्ट्री का आप लोगों को दिखाता हूं। सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है सेशन तो। देखिए केमिस्ट्री का बताता हूं। एक गांव का लड़का था, कहां का लड़का था? गांव का, और वो भी अमीर लड़का था, रिच सन था ये, रिचर्ड रॉबसन, गांव का एक अमीर लड़का। उसने सोचा कि ऐसा क्या करूं कि मैं अमर हो जाऊं। ठीक है, तो उसने ऑर्गेनिक तरीके से एक केमिकल बनाया और उसकी उम्र बढ़ गई। ठीक है, उसकी उम्र बढ़ गई। तो गांव का एक लड़का, देखिए गांव के लोग भी पीछे नहीं होते किसी से, ठीक है, गांव का एक लड़का था, बस अमीर था, ठीक है, गांव का एक लड़का था, अमीर लड़का था, रिचर्ड रॉबसन। ठीक है, तो यहां पर मैं सुसुमु किटागावा, वो सुसु करने गया था, ऐसा भी याद रख सकते हैं आप, तभी उसको ध्यान आया कि यार मैं तो केमिकल बना सकता हूं यहां पर में, ठीक है, कोई तो सुसुमु किटागावा, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। गांव का लड़का था, रिच था, रॉबसन, रिचर्ड रॉबसन, गांव का एक लड़का, रिच लड़का, उसने ऑर्गेनिक तरीके से केमिकल बनाया जिससे उम्र बढ़ गई, उम्र जो है वो बढ़ गई, अब बहुत बढ़िया लंबी लंबी उम्र होने लग गई। ठीक है, तो आपको याद हो गया
कि केमिस्ट्री में क्या बनाया था उसने, ऑर्गेनिक तरीके से केमिकल बनाया था ना उसने, ऑर्गेनिक तरीके से, कोई केमिकल उमिकल नहीं, ऑर्गेनिक तरीके से, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए इन लोगों को मिला है। ठीक है, तो सुसुमु किटागावा गांव का लड़का था, रिच था, सन था, उम्र बढ़ा दिया क्योंकि उसने ऑर्गेनिक तरीके से केमिकल बना लिया था। हो गया याद आप लोगों को? और आप देखेंगे अभी क्वेश्चन आप लोग करके आ जाएंगे आप लोग यहाँ पर में। ठीक है जी, चलिए, तो आप लोगों को केमिस्ट्री का भी याद हो गया। यहां पर में गांव का लड़का, मेरे साथ साथ में दोहराओ सभी लोग, मैं आपको आज के आज सारे के सारे याद करवा दूंगा। गांव का लड़का, ठीक है, गांव का एक रिच लड़का, उसने ऑर्गेनिक तरीके से केमिकल बनाया, उम्र बढ़ गई उससे, उस केमिकल की मदद से। ठीक है, हाँ, चलिए, बहुत सारे लोगों को ये सुसु बहुत पसंद, जो है वो वाली ट्रिक अच्छी लगी कि सुसु करने गया था तब उसको ये आइडिया आया। ठीक है, चलो वैसा याद रख लो आप लोग। ओके, तो सुसुमु किटागावा, गावा से गांव, रिचर्ड से रिच, ठीक है, रॉबसन से सन, रिचर्ड रॉबसन, ठीक है, और उमर यागी का उम्र बढ़ गई उसकी। ठीक है, अब क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर के अंदर में, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ आप लोगों के काम की बात बता देता हूं। ठीक है, आप लोगों के काम की बात क्या हुआ? ठीक है, एक राम नाम का लड़का था, ठीक है, उसने अपने दिल पर हाथ रखा, अपने दिल पर हाथ रखा। ठीक है, एक राम नाम का लड़का, उसने अपने दिल पर हाथ रखा और उसने शिमोन को प्रपोज किया। शिमोन, शी मतलब लड़की है, ठीक है, शिमोन को उसने प्रपोज किया और बोला कि तुझे ना मैं गुची के चश्मे दिलाऊंगा, गुची के चश्मे दिलाऊंगा मैं तुझे, ठीक है, बस प्लीज मुझसे मैरी कर लो। ओके, तो राम ने दिल पे हाथ रखे, राम्सडेल आप लोगों का हो गया यहां पर में उसका नाम, राम्सडेल। ठीक है, उससे क्या होगा, ये तुम्हारे लिए, मेरा प्यार तुम्हारे लिए मेडिसिन की तरह काम करने वाला है, ये मेरा प्यार तुम्हारे लिए मेडिसिन के तरह काम करेगा। ओके, तुमको इम्यूनिटी प्रदान करेगा मेरा प्यार, कोई तुम्हारे तरफ हाथ, कोई अगर कोरोना भी आएगा तुम्हारी तरफ तो मैं सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा, प्लीज मैरी मी। ठीक है, मैं तुम्हारा मास्क की तरह तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। ओके, तो राम ने जो है दिल पर हाथ, दिल से आपको याद हो गया, मैरी याद आ जाएगा आपको दिल से। ठीक है, ओके, तो ये आप लोगों को ये एक चीज याद हो गई कि राम जो है वो दिल पर हाथ रख के क्या बोलेगा, भाई किसी ना किसी से दिल धक धक करने लगा वाला काम। ठीक है, तो उसने शी को प्रपोज किया, राम है तो शी को ही करेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। ओके, शिमोन को उसने प्रपोज किया कि तुम्हें मैं गुची के चश्मे दिलाऊंगा, सब कुछ दिलाऊंगा, प्लीज मैरी मी, मैं तुमको इम्यूनिटी भी प्रदान करूंगा, हर किसी से बचाऊंगा तुमको। ठीक है, तुम मेरी मेडिसिन हो, मैं तुम्हारा मेडिसिन हूं। ओके, चलिए, तो यहां पर मैं आप लोगों को क्या हो गया, राम्सडेल याद हो गया आप लोगों को, शिमोन आप लोगों को याद हो गया, सागागुची भी याद हो गया होगा, शिमोन सागागुची, गुची के चश्मे भी दिला के देगा बोल रहा हूं। मतलब देखिए लड़का कितना डेस्परेट है। ठीक है, यहां पर मैं मैडम के लिए, मैरी करने के लिए कितना डेस्परेट है, क्या क्या बोल रहा है, मतलब दुनिया भर की उसने सारी जो है वो चीजें उसने आजमा ली राम्सडेल ने। राम ने दिल पे हाथ रख के बोला कि शिमोन, ठीक है, मैं तुम्हें गुच्ची के चश्मे भी दिलाऊंगा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन का काम भी करूंगा, मैं तुमको जो है इम्यूनिटी भी दूंगा, सारे लोगों से बचाऊंगा। इम्यूनिटी मतलब वही है रोग प्रतिरोधक क्षमता, बचाना। ठीक है, बस मेरे से मैरी कर लो। ठीक है, यहां पर तो ये मेडिसिन का या जो है फिजियोलॉजी का हो गया यहां पर में इसका। राम ने दिल पर हाथ रख के शिमोन से कहा कि तुम्हें गुची के चश्मे दिलाऊंगा, सारी चीजें दिलाऊंगा, इम्यूनिटी दूंगा, तुम्हारी मेडिसिन भी लेकर आऊंगा, तुम्हारे लिए मेडिसिन का काम भी करूंगा, ठीक है, बस मेरे से मैरी कर लो, मतलब कुछ भी करो बस तुम मेरे से मैरी कर लो। ओके, ठीक है, अरे गुची ब्रांड बहुत महंगा है सर, उजाला बोल रहे हैं, तो भाई इसीलिए तो वो रामडेल जो है वो बोल रहा है, वो थोड़ी बोल रहा है कि मैं तुम्हारे को लिए पटना बाजार से जो है बार्गेनिंग करके 2 रुपए वाले चश्मे लेकर आऊंगा, मतलब वो इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो लेकर वहीं से आ जाएगा, अभी फिलहाल में तो इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है ना लड़का। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों को याद हो गया। अब यहां पर मैं आप देखिए लिटरेचर का देखते हैं। अब देखिए ये भी एक बहुत बढ़िया कहानी है, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक जरूर करते रहिए फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की मदद से मैं आप लोगों को करवा सकूं। तो जितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर जरूर कर देंगे, ठीक है, और कमेंट के अंदर में ट्रिक लिखते जाएंगे। अब देखिए लिटरेचर की ट्रिक मैं बताता हूं, आपको क्या लगता है, ठीक है, आप जो है यहां पर में इतने सारे कमेंट्स लिख रहे हो, आप लोगों को लगता है कि ये लिटरेचर लिखावट उखावट का काम इतना आसान है कमेंट टाइप करने जैसा? क्या हर कोई की बस की बात है क्या ये? हर कोई कर सकता है क्या ऐसे कि गया उठा सुठा यहां पर में मैंने कमेंट के अंदर में जो है 10 लाइन लिख दी थी इसलिए मैं पूरी की पूरी बुक लिख दूं? भाई हर कोई के बस की बात नहीं है ये, भूख होनी चाहिए तुम्हारे अंदर में लिखने की, हंगर होनी चाहिए तुम्हारे अंदर में, ठीक है, तो हर कोई के बस की बात नहीं है ये लिटरेचर लिखना, ठीक है, तुम्हारे अंदर में हंगर होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए तुम्हारे अंदर में लिखने की,
कोई एक लिटरेचर को करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो हर कोई के बस की बात नहीं है ये, ठीक है, हर कोई नहीं कर सकता ये। ओके, भूख होनी चाहिए। तो हंगरी के एक ऑथर है, ठीक है, लास्लो, ठीक है, क्राजना होरकोई। तो हर कोई के बस की बात नहीं है, तो हर कोई से आप लोगों को याद हो गया। ओके, इनको ऑलरेडी मैन बुकर प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज भी मिल चुका है। तो कितनी भूख है इनके अंदर में, देखिए 2015 से 2025 तक 10 साल से भूखे है, ठीक है, प्राइस अभी जाके मिला उनको यहां पर में। ओके, तो यहां पर में लास्लो, ठीक है, क्रासना, होर कोई से याद हो गया आप लोगों को। हर कोई के बस की बात नहीं है लिटरेचर जैसा करना भाई यहां, ठीक है। ओके, हर कोई के बस की बात नहीं है, भूख होनी चाहिए लिखने की, लिटरेचर तब मिलता है यहां पर में लिटरेचर का प्राइस। ओके, याद हो गया आप लोगों को। देखिए हर कोई के बस की बात नहीं है। आप कभी भी देखोगे आप लोग की लिटरेचर का किसको मिला है और कौन से देश के है वो, तो कौन से देश के है वो, जल्दी बताइए, जल्दी से। हर कोई बच्चा जल्दी से, हर कोई देखो याद आ गया, वहीं पे भी आ गया। हर कोई जल्दी जल्दी से लिखेगा यहां पर में कौन से देश के है ये, जल्दी से हर एक बच्चे ने लिखना चाहिए। हर कोई कहा के है, तो हर कोई जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, हंगरी के है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, लिटरेचर के लिए मिला है इनको। ओके, 2015 का लिटरेचर के लिए इन्होंने क्या किया है यहां पर में, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आर्ट को जो है एम्पावर किया है, रीअफर्म किया है, उस चीज के लिए उनको यहां पर में ये प्राइज मिला है। अच्छा चलो, अब आता है आप लोगों का सबसे फेवरेट। देखिए ये मैडम जो है ना, ठीक है, इनको पीस प्राइज मिला। जैसे इनको पीस प्राइज मिला, ठीक है, ये खुशी के मारे झूम उठी और इन्होंने पार्टी थ्रो कर दी, बोला पार्टी करो अब यहां पर में। और उस पार्टी के अंदर में धूम मचाले धूम मचाले धूम गाना बजने लगा, क्योंकि इनके नाम में था मचा दो। तो उन्होंने बोल दिया जोर के, अरे भाई मिल गया पीस प्राइस, अब तो मचा दो, ठीक है, पार्टी के अंदर में मचा दो, ठीक है, पार्टी में मचा दो। और सारी रात इन लोगों ने धूम मचा दिया, क्योंकि मैडम ने ही बोल दिया मचा दो, ठीक है, धूम मचाले धूम मचाले धूम, ठीक है। तो मारीना, ठीक है, कोरिना, मचा दो। अब जैसे ही लोगों ने सुना, इनके समर्थक लोगों ने, कि मचा दो, तो ये सब रात भर पार्टी करते रहे। अब पुलिस आई, बोली यार ये क्या है तुम्हारा, मतलब तुमको पीस प्राइस मिला, तुमको शांति के लिए मिला, शांति के लिए, और तुमने अशांति फैला दी पूरी की पूरी, शांति के बदले अशांति फैला दी तुम्हारी तुमने। तो अशांति फैलाने के लिए इनको जेल हो गई, तो वेनेजुएला, ठीक है, ऐसे याद रख लेना आप लोग कि इनको जो है वेनेजुएला जेल में डाल दिया। इन लोगों ने शांति भंग कर दी थी ना, इसी वजह से। तो शांति का प्राइस जो है वो मचादो को मिला है। जैसे इन्होंने मचादो बोला, धूम मचाले धूम मचाले धूम, लोग रात भर गाने लगे, रात भर पार्टी की इन लोगों ने, इस वजह से इन लोगों को जेल भी हो गई थी। तो वेनेजुएला, ठीक है, ऐसी ट्रिक हमने बनाई है, एक्चुअल में जेल नहीं हुई थी उनको, ठीक है, शांति रखने की कोशिश में धूम मचा दी इन लोगों ने। मतलब नाम है शांत, मतलब प्राइस है शांति का, लेकिन यहां मचा रहे धूम, ठीक है, धूम मचा दो धूम वाला कर दी इसने तुम्हारी बहन, ठीक है, मारिया कोरिना मचा दो, ठीक है, वेनेजुएला की। कहा कि इनको जेल हो गई थी ना, तो जेल से जुएला याद रख लेना, वेनेजुएला। ओके, अब चलिए हम लोग यहाँ पर में जो है और भी बहुत सारी चीजें उसको देखते हैं। जिन बच्चों ने भी सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए आप लोग। यहाँ पर में कई सारे लोग बोल रहे हैं पेट्रोल पंप को मिलना चाहिए था नोबल, ठीक है, अब वो ट्रम्प चचा को नहीं मिला, नाराज हो गए वो, अब ठीक है कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर में आप लोग जो है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप लोगों का है इकोनॉमिक्स के अंदर में, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर में देखिए यहाँ पर में, ओके, जो मिला है वो है जोएल मोकीर, ठीक है, फिलिप एग्योन और होविट को, ठीक है, पीटर होविट को, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र के अंदर में हम यहां पर में कैसे बना सकते हैं इसको, तो देखिए ये जो जोएल है, ठीक है, जोएल जो है उन्होंने क्या किया, जो यहां पर में ये जोएल से आप लोग यहां पर में याद रख लीजिए फ्रेंड्स कि जेल में रहकर, ठीक है, उन्होंने जो है फिलिप जो कंपनी है, ठीक है, फिलिप कंपनी के, ठीक है, उन्होंने कई सारे जो है यहां पर में कई सारे वैट के, फिलिप के जो है ना वैट होता है ना, बल्ब जो होते हैं, उन्होंने बल्ब बनाए, ठीक है। तो जेल में रहकर मोइकिर ने क्या किया, जेल में रहकर मोइकिर ने फिलिप के बहुत सारे विट से याद रखना, कई वैट जो बल्ब होते हैं ना, बहुत सारे बल्ब बनाए उन्होंने, और इतने बल्ब बनाए कि उनकी इकोनॉमिक स्थिति सुधर गई, ठीक है। तो जोएल ने फिलिप के कई सारे वॉट के बल्ब बनाए, ठीक है, बल्ब बनाए, विट से बल्ब याद रखना, कई सारे बल्ब होते हैं ना आप लोगों के, ठीक है, इतने बल्ब बनाया देखिए भाई ने, ठीक है, जेल में रहते हुए पूरी जिंदगी बीत गई इसकी, और उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई,
ठीक है, तो इसको हम लोग याद रख सकते थे, इसको इकोनॉमिक के लिए इन लोगों को मिला है, इकोनॉमिक साइंस के लिए। अब यहाँ पर में कुछ क्वेश्चन है, अब देख लेते हैं हम लोग। अब आप लोग क्वेश्चन में बताइए यहाँ पर में, ठीक है। जेल में इसने क्या किया था, जेल में फिलिप के बल्ब बनाया उसने, कई सारे वैट के, ठीक है, 10 वॉट, 20 वॉट, 30 वॉट, 100 वॉट, 1000 वॉट का बल्ब बना दिया उसने, ठीक है। चलिए, तो उसको इतने बल्ब बना दिए कि उसके पास पैसा हो गया, तो उसकी आर्थिक सुधर गई। अब देखिए यहाँ पर मैं भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, बताइए जल्दी से क्या होगा भौतिकी का, जल्दी से हर कोई बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर करेगा, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए भौतिकी के क्षेत्र में हम लोगों ने देखा था कि भौतिकी से वो भौतिक जो रैट था ना, जो चूहा था, ठीक है, जो चूहा था, आपको पता है वो चूहे की जो भौतिक बॉडी थी वो हिल रही थी, है ना। वापस से डाल दीजिए प्लीज इस के बाद में वो दोनों इमेज, ठीक है। तो भौतिकी के लिए किसको मिला है, एक क्लर्क था, उसने जैसे ही रैट को देखा, चूहे को देखा दीवार पर जैसे ही उसने रैट को देखा, उसने मॉर्टिन उठाई और उसको मार दिया, ठीक है। मारने के बाद में भी उसने देखा कि भाई उसके अंदर में भौतिकी में हलचल हो रही है, उसकी फिजिकल बॉडी में हलचल हो रही है। तो ये फिजिकल बॉडी में हलचल क्यों हो रही है, तो उसने माइक्रोस्कोप लगा के देखा, माइक्रोस्कोप में उसने देखा कि भाई उसकी जो आत्मा है वो अभी भी जिंदा है, तो उसने इलेक्ट्रिक सर्किट से उसके अंदर में एनर्जी डाल के उसको मार दिया। तो आपको ये भी पता चल गया, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग करके उन लोगों ने जो एनर्जी क्वांटिसाइज की थी उसके लिए मिला है उनको, तो थोड़ा बहुत याद आ ही जाएगा आप लोगों को। तो जॉन क्लार्क, ठीक है, डेवोरेट और मॉर्टिन, ठीक है। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो क्लर्क था, ठीक है, तो क्लर्क से आप लोगों को यहाँ पर में जॉन क्लर्क याद आ जाएगा, रेड था तो डेवोरेट याद आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। मॉर्टिन से उसको मार दिया उस चूहे को, ठीक है, तो मार्टिन आप लोगों को याद आ जाएगा, ठीक है। अब किस काम के लिए मिला है उनको, तो माइक्रोस्कोपिक जो है क्वांटम टनलिंग की थी उन्होंने, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग, जिसमें उन्होंने एनर्जी को क्वांटिसाइज किया, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट की मदद से। तो माइक्रोस्कोप आ गया इसके अंदर में और इलेक्ट्रिक सर्किट आ गया, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा करके अब आप लोगों को याद होता जाएगा। अब रसायन के अंदर में अब आप लोगों का फेवरेट आ गया, बताइए जल्दी से, रसायन के क्षेत्र में किसको मिला है, रसायन के क्षेत्र में किसको मिला है। ट्रिक लिखते भी जाएंगे आप सभी लोग, जितना भी आप लोगों को याद आ रहा है। देखो रसायन के क्षेत्र में मुझे एक चीज याद आ गई कि एक गांव का लड़का था, ठीक है, वो सुसु करने गया, तभी उसके दिमाग में, गांव का लड़का था, वो लड़का रिच था, वो गांव का लड़का रिच था, ठीक है, और लड़का था, सन था मतलब लड़का था, ठीक है। उसको तभी याद आया कि मैं ऑर्गेनिक तरीके से एक ऐसा केमिकल बनाऊंगा जिससे कि उम्र बढ़ जाएंगी। तो सुसु करने गया था वो, ठीक है, गांव का लड़का था, ठीक है, रिच था, सन था, उससे उम्र बढ़ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनको नोबेल प्राइज, भाई मेरे को तो ये भी याद हो गया कि यहाँ पर में उन्होंने ऑर्गेनिक जो है यहाँ पर में जो ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, ठीक है, उस चीज के लिए मिला हुआ है उनको, तो वो भी याद आ गया आपको, मोर देन वन ऑफ दी अबव, डी इज द आंसर, ओके। तो सुसुमु किटागावा गांव का लड़का, रिच था, ठीक है, तो पैसे भी की कमी नहीं थी, तो वो कर सकता था वो एक्सपेरिमेंट। अब उसने ऐसा केमिकल बना लिया ऑर्गेनिक तरीके से कि उम्र बढ़ गई उससे, ठीक है, लोगों की एज बढ़ गई, उम्र बढ़ गई, ठीक है। तो आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पर में क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग। नाउ तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो सुसुमु किटागावा, ठीक है, रिचर्ड रॉबसन, ओमार यागी, ठीक है, याद हो गया आप लोगों को ये चीज। और हाँ, जितने भी बच्चे जिन्होंने अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, परीक्षा ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप सभी के सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों ने, क्योंकि ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जो है वो डालते रहेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, आपको याद होती रहे। फिजियोलॉजी मेडिसिन में, मेडिसिन से मुझे याद आ गया, ठीक है, कि भाई वो एक लड़का था, ठीक है, उसका इतना दर्द था उसके दिल में, ठीक है, कि उसका दर्द केवल और केवल मेरे दर्द की दवा तुम हो, ठीक है, बस वो वाला काम था। तो वो एक राम करके लड़का था, ठीक है, उसने अपने दिल पे हाथ रखा, ठीक है, उसने शिमोन को जो है वो प्रपोज किया, बोला कि मैं तुम्हें गुची के चश्मे दिला दूंगा, ठीक है, बस तुम मेरे से मैरी कर लो, मैं तुम्हारे लिए इम्यूनिटी का काम भी करूंगा, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन का काम करूंगा, तुम्हारे लिए इम्यूनिटी का काम करूंगा, ठीक है, बस तुम मेरे से शादी कर लो। मतलब इतना डेस्परेट था ये फ्रेड, ठीक है, राम्सडेल, कि अब इसने अपने दिल पे हाथ रख के शिमोन को बोला कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें गुची के चश्मे दिलाऊंगा, ठीक है, तुम्हारे लिए मेडिसिन का काम करूंगा, इम्यूनिटी का काम करूंगा, बस तुम मेरे से मैरी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भी आंसर आप लोगों का मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा, मेडिसिन के क्षेत्र में मिला हुआ है इसको।
ठीक है, और किस चीज के लिए मिला हुआ है तो ये भी आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो कि पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए। तो इम्यूनिटी आ गई ना, मैं तुम्हारे लिए इम्यूनिटी का काम भी करूंगा करके, ठीक है। तो इम्यून टॉलरेंस, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए इन लोगों को दिया गया है, ठीक है। नाउ अब देखिए यहाँ पर में इसका, अब बताइए आप लोग, देखिए अपनी प्रभावशाली और दूरदर्शी लेखन के लिए भाई उनमें हंगर हंगर बहुत था उनके अंदर में भाई, ठीक है, जो प्रलय के आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करता है। मतलब कि एक ऐसा जहां पर में सब कुछ खत्म होने के कगार पर हो, उस बीच में भी कला की कितनी शक्ति होती है वो उन्होंने दिखाया है। हंगरी के लेखक, उनमें बहुत भूख थी, ठीक है। तो दूरदर्शी लेखन के लिए उनको दिया गया है। और ये हर किसी के बात, हर कोई के बस की बात नहीं है, ये हर कोई नहीं कर सकता ये करने की बात। आपको लग रहा है कि भाई लिटरेचर लिख दिया, ठीक है, नोबेल मिल जाएगा, नहीं। तो यहां पर में साहित्य लिखने के लिए भूख होनी चाहिए, और हर कोई के बस की बात नहीं है ये, ठीक है। भूख होनी चाहिए आपके अंदर में, हंगरी के लेखक है ये। तो लास्लो, ठीक है, क्रांजना, होरकोई, हर कोई के पास की बात नहीं है। याद हो गया आप लोगों को? याद हो गया? हाथ ऊपर करके बता देंगे एक बार मेरे को जल्दी जल्दी से सभी लोग, कमेंट के अंदर में लिख भी देंगे आप लोग। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, और इसको आप लोगों को टेस्ट भी आप लोगों को देने वाले हैं, ठीक है। ओके, आप लोगों को टेस्ट भी मिलेंगी इसकी। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में जाना है आप लोगों ने, ठीक है। जितने पेड कोर्सेस है उनके अंदर में तो हम इसको डाल देंगे, ठीक है। साथ ही साथ फ्री कंटेंट में भी डाल देंगे इसको, ताकि आप लोग सभी लोग जो है फ्री कंटेंट वाला जो फोल्डर है उसमें भी कर सके। और जो पेड स्टूडेंट है उन लोगों को ऑलरेडी उनको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि हमने नोबेल प्राइज वाला जो है एक फोल्डर बना देंगे, उसके अंदर में सारे नोबेल प्राइज भी डाल देंगे, ये पीपीटी भी डाल देंगे, और वहां पर मैं आपको क्विज भी दे देंगे, ठीक है। और जो फ्री वाले बच्चे हैं वो फ्री कंटेंट में जाकर भी देख सकते हो। ओके, चलिए आते हम लोग आगे में। आई थिंक यहाँ पर में और भी क्वेश्चन है हमारे, और आगे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर में हर कोई, ये आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए अब देखिए फ्रेंड, नोबेल पुरस्कार देता कौन है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जो है ये नोबेल पुरस्कार देता है नोबेल, ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है, तो स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देता है, ठीक है। मेडिसिन के लिए कौन देता है, तो ये जो है फ्रेंड्स कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है। कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन का ही है, ये देता है कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। साहित्य के लिए कौन देता है, स्वीडिश एकेडमी देती है, ठीक है। शांति का जो पुरस्कार है ना, नोबेल पुरस्कार, ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है, नॉर्वे की, और ये ओस्लो में दिया जाता है। देखो ये तीनों आपको मिलेंगे स्वीडन में, ठीक है, स्टॉकहोम में। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं, शांति का जो पुरस्कार है ये नॉर्वे की नोबेल कमेटी देती है। तो कौन सा वाला नॉर्वे की नोबेल कमेटी देती है, शांति वाला। बाकी जो सारे के सारे हैं ये स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। अब देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के लिए जानबूझ के ऐसा बड़ा क्वेश्चन बनाया ताकि आप लोग ट्रिक को याद रख सके। सर ये नाम याद कैसे रखेंगे, ठीक है, ये अपने आप होते हैं। मैं आपको बता तो रहा हूं आप लोगों को कौन सी यहाँ पर में चीज थी। अब यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन देखो आप, और आपको याद नहीं आया तो फिर बताइए, आपको वो ट्रिक याद आ जाएंगी। मारिया कोरिना मचादो, मचा दी भाई ने, बहन ने, जो भी है, ठीक है, मचा दो बोले, और इन लोगों ने रात भर धूम मचा ले धूम मचा ले धूम गाने के ऊपर में डांस किया, ठीक है। पुलिस आई, इनको जेल में डाल दी, ठीक है। बोले तुमको शांति का पुरस्कार मिला है और तुम अशांति फैला रहे हो, जेल में डाल दिया इनको, ठीक है। लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण परिवर्तन के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए दिया गया। मारिया कोरिना मचादो किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो वेनेजुएला की है। वैसे अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ऑब्जर्व किया होता तो क्वेश्चन के अंदर में ही दिया हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो कहा की है, वेनेजुएला की है। तो सिंपल सा आप लोगों का आंसर है, आप लोगों ने, आपको याद हो गया होगा। ओके, वेनेजुएला, जेल जेल में डाल दिया था ना उन लोगों को, रात भर मचा लिया था, धूम मचा दे धूम मचा दे धूम के ऊपर में डांस कर रहे थे ये लोग, ठीक है। अभी आप लोग थोड़ी देर बाद क्या करना, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे जाना, वहां पर में आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आपको और अच्छे से याद हो जाएंगी सारी चीजें। ओके, तो मारिया कोरिना मचादो, ठीक है, धूम मचा दे धूम मचा दे धूम, जैसे इन्होंने मैडम को जैसे ही मिला उन्होंने बोला मचा दो, ठीक है, तो इन्होंने धूम मचा दिया, ठीक है, रात भर धूम मचाते रहे, ठीक है, जेल में डाल दिया था। तो वेनेजुएला किया ये। और वो चचा तुम्हारे, चचा हर कोई, ठीक है, तो हर कोई के बस की बात नहीं है, हंगर होनी चाहिए, वो हंगरी के थे। सिंपल ट्रिक्स याद रही तो आप लोगों को याद रहेगा, वो आ जाएगा क्वेश्चन। चलिए चलो एक काम करते, क्वेश्चन है इसको देखते हैं, आप लोग बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। हर कोई, अब आंसर हर कोई, देखिए अब मेरे मेरे शब्दों में भी वही बस गया है, हर कोई।
हर कोई बच्चा जल्दी से इसका आंसर करेगा। ठीक है, लाज़लो, क्रास्ना और कोई, जिन्हें 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो किस देश से संबंधित है? जितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर करके एक बार बता देंगे जल्दी जल्दी से। जल्दी बताइए, क्या होनी चाहिए आपके अंदर में? भूख होनी चाहिए। ठीक है, लिखने की भूख होनी चाहिए, पढ़ने लिखने की भूख होनी चाहिए, हंगरी से, हंगर। ठीक है, भूख। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हंगरी। ठीक है, याद हो गया आप लोगों को ये चीज, हंगरी। और इसको शेयर जरूर करिए आप अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे शेयर कर देंगे आप सभी। अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को और जितने भी और प्राइजेस मिले हैं, जैसे 71st जो हमारे जो भारत के अंदर में प्राइज मिला हुआ है, ठीक है, फिल्म का जितने भी अवार्ड्स मिले हुए हैं वो आप लोगों को करवा दूं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे जितने प्राइज मिले हैं वो आपको करवा दूं, एकेडमी पुरस्कार जितने मिले हैं वो आप लोगों को करवा दूं। तो अगर आप चाहते हो, ठीक है, ऑस्कर आप लोगों के लिए सारे करवा दूं, तो आप लोगों को क्या करना है, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सेशन को लाइक करना है, कमेंट में बताना है, मैं आप लोगों के लिए वो भी करवा दूंगा ट्रिक्स के साथ में। ठीक है, तो ये हंगरी आप लोगों को हो जाएगा। ठीक है, हर कोई के बस की बात नहीं है, हंगर होनी चाहिए, ये आप लोगों ने याद रख लिया लिटरेचर के लिए। ओके, अच्छा, सुसुमा कीतागावा, ठीक है, को 2025 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है? ये बढ़िया है क्वेश्चन। देखो, अब यहाँ पर मैं जो है ना, आप लोगों को अगर वो पता है, तो सुसु करने गया था लड़का, ठीक है, गांव का लड़का था। अब गांव का लड़के से मेरे को याद आ गया, रिच सन था वो, तो रिचर्ड रॉबसन भी मेरे को याद आ गया। उसने ऑर्गेनिक तरीके से एक केमिकल बनाया था जिससे उम्र बढ़ गई थी, पूरा ही याद आ गया यार इसके अंदर में, तो केमिस्ट्री केमिकल बनाया था उसने, सारा का सारा याद आ गया। अच्छा, मेरे बताने से पहले तो आप लोगों ने आंसर कर दिया। ठीक है, सुसु करने गया था गांव का लड़का, आप लोगों ने आंसर कर दिया है। मतलब आप लोगों को ये बिल्कुल, मतलब कुछ भी बोल लो, ठीक है, कुछ भी बोलो कि सर ऐसा नहीं पढ़ाते वैसा नहीं, बट आपको याद यहां से आ गया है ना। सीखते कैसे हो आप लोग बच्चे बच्चे जैसे हो, आप लोग बच्चे जैसे ही आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया, ऐसे क्वेश्चन बच्चों को बड़े पसंद आ रहे हैं, मैम प्लीज लगा दीजिए और भी ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो सुसुमु कीतागावा, इनको जो है वो ऑर्गेनिक मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए केमिस्ट्री में दिया गया है। ठीक है, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी के साथ में। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? चलिए, ये क्वेश्चन तो पहले भी आया हुआ है और स्टैटिक क्वेश्चन है ये वाला, बताइए जल्दी से। देखो, शांति का पुरस्कार अकेला बाहर मिलता है, बाकी सारे स्टॉकहोम स्वीडन में मिलते हैं। केवल शांति का पुरस्कार ऐसा है जो दूसरे देश में मिलता है। ठीक है, तो वो ओस्लो में मिलता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है। बाकी सारे के सारे आप लोगों को स्टॉकहोम में मिलेंगे, सिर्फ ओस्लो में शांति का पुरस्कार मिलता है अकेला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में फ्रेंड्स, यहाँ पर में देखिए, शांति का जो पुरस्कार है वो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो है वो ओस्लो में प्रदान करती है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे 2025 का नोबेल पुरस्कार शरीर विज्ञान या औषधि मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया? मेडिसिन से मेरे को याद आ गया कि एक लड़का था राम नाम का, उसने दिल पर हाथ रखकर बोला था, मैं तुम्हें गुची के चश्मे दिला दूंगा, ठीक है, तुम्हारे लिए मेडिसिन का काम करूंगा, तुम्हारे लिए इम्यूनिटी का काम करूंगा, बस मेरे से शादी कर लो। मतलब बहुत वो था वो। ठीक है, मैरी। ठीक है, ये सुसु तो केमिस्ट्री है। अब अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से जितने भी लड़के हैं, जब जब वो सुसु करने जाएंगे उन लोगों को ये याद जरूर आएगा। ठीक है, जितने भी लड़के हैं, आप लोग जब भी सुसु करने जाओगे आपको ये केमिस्ट्री का, ठीक है, किटागावा, रॉबसन, ठीक है, और उम्र बढ़ गई, ये याद जरूर आएगा आप लोगों को। ठीक है, ये मचा दो धूम, मचा दे धूम, मचा दे धूम, शांति भंग कर दी, शांति का ये भी आपको याद आएगा। ठीक है, वेनेजुएला जेल में डाल दिए थे, हर कोई के बस की बात नहीं है ये। ठीक है, लिखना, लिटरेचर, हर कोई के बस की बात नहीं है। भूख होनी चाहिए, जब जब खाना खाओगे भूख लगेगी, तो हर कोई के बस की बात नहीं है, भूख होनी चाहिए, जब भी भूख लगी, ठीक है, इसको याद कर लेना, हंगरी। ओके, तो ये मैरी आंसर आप लोगों का हो जाएगा, मैरी ब्रंक नाउ। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा था ना कि आपको सारे याद करवा दूंगा, तो राम ने दिल पर हाथ रख के कहा शिमोन से कि मैं तुम्हें गुची के चश्मे दिला दूंगा, तुम्हारे लिए मेडिसिन का काम करूंगा, तुम्हारे लिए इम्यूनिटी का काम करूंगा, बस तुम मेरे से कुछ भी करो, मेरे से शादी कर लो। ठीक है, तो देखो लड़की भी है यहाँ पर में। किसे 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है? देखो, अब ये सुसु को तो नहीं दिया गया है, ठीक है, सुसु तो केमिस्ट्री से रिलेटेड है,
केमिस्ट्री याद हो गया आप लोगों को, ऑप्शन एलिमिनेट, किटागावा गांव का लड़का था, वो केमिस्ट्री वाला है। मारिया मचादो, मचादो शांति, अशांति फैला दी थी इन्होंने, ठीक है। हर कोई के बस की बात नहीं है, लिटरेचर, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में दिया है। ये जोएल नाम का एक लड़का था, ठीक है, जोएल, जेल में रहता था ये। जेल में रहकर उसने क्या किया, उसने फिलिप्स के बहुत सारे बल्ब बनाए, बहुत सारे वॉट के, 10 वॉट का, 20 वॉट का, 50 वॉट का, 100 वॉट का फिलिप्स के बल्ब बनाए उसने। और इतना अमीर हो गया, इतना अमीर हो गया वो, कि अर्थशास्त्र, उसका आर्थिक स्थिति सुधर गई उसकी, जेल में रहकर। मौकिर नाम का लड़का था, उसने जेल में रहकर, जेल में रहकर, ठीक है, अर्थव्यवस्था अपनी सुधार ली। जेल में रहकर भी मतलब अपनी अर्थव्यवस्था सुधारी जा सकती है, इच्छा शक्ति चाहिए बस, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैं जोएल मोकिर, ठीक है, फिलिप्स के उसने बल्ब बनाए थे बहुत सारे अलग अलग वेट के, ठीक है। तो पीटर हॉवेट, ठीक है, ये याद रख लेना आप लोग। फिलिप जो है वो, फिलिप के बल्ब बने थे। भाई बल्ब बनेंगे, बिकेंगे तो इकोनॉमिक स्थिति सुधर जाएंगी। किसे 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? भौतिकी का, भौतिकी मतलब फिजिक्स। वो फिजिक्स से ना, फिजिक्स से वो चूहा याद आना चाहिए आपको। फिजिक्स की उसकी फिजिकल बॉडी थी, वो हिल रही थी, क्योंकि उसकी आत्मा नहीं मरी थी ना अभी तक। तो क्लार्क नाम जो क्लर्क था, उसने क्या किया, ठीक है, क्लर्क ने, ठीक है, मारा था उसको, क्लर्क ने चूहे को, रैट को जो है वो उसने मॉर्टिन से मार दिया था। तो यहाँ पर में ये हो गया। ये रिच और सन जो था, ये तो भाई वो अमीर लड़का, गांव का, सुसु करते हुए उसको आइडिया आया कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में वो करते हैं, ठीक है। ये रैम्स डेल जो है वो आप लोगों को पता है कि वो शादी के लिए प्रपोज किया था उसने, मेडिसिन बनूंगा, इम्यूनिटी बनूंगा तुम्हारी। तो ए इज द आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार जो है फ्रेंड्स 1901 के अंदर में पहली बार प्रदान किया गया था। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल जो थे, उन्होंने अपनी जो संपत्ति थी उसको डोनेट कर दी थी, और उसके ऊपर में ये प्राइज दिया गया था। तो जो भी स्टैटिक क्वेश्चन है वो आप लोगों को करवा रहा हूं मैं, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाए। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर 1000+ लाइक्स। बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी बच्चे हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो जो है फ्रेंड्स, हमारे भारत के अंदर में कई सारे लोगों को नोबेल मिल चुका है, लेकिन सबसे पहले व्यक्ति जो थे नोबेल पुरस्कार जिनको मिला था, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनको 1913 के अंदर में मिला था, उनकी पुस्तक थी गीतांजलि, उसके लिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर को, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को, ये पहले इंडियन ही नहीं बल्कि पहले एशियन थे, पूरे एशिया महाद्वीप के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हो, साहित्य के क्षेत्र में मिला था इनको, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार जो है वो सबसे पहला किसी भारतीय को या किसी एशियन को मिला हो, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, 1913 में गीतांजलि के लिए। निम्नलिखित में से कौन नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला थी? ठीक है, तो हमारे भारत की महिला जिनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है, ठीक है, पहली महिला वो है मदर टेरेसा। वैसे देखा जाए तो फ्रेंड्स, मदर टेरेसा जो है वो जन्म से भारतीय नहीं थी, लेकिन उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली थी। जिस समय उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, वो भारतीय नागरिक बन चुकी थी, भारतीय नागरिकता उनको मिल गई थी, ठीक है। अल्बेनिया से बिलोंग करती थी ये, लेकिन एक्चुअल में भारतीय नागरिकता उनको मिल चुकी थी तब तक जब इनको मिला। और नोबेल प्राइज में भी जब वो देश मेंशन किया जाता है ना, तब भी उनका नाम इंडियन ही, उनके नेशनलिटी इंडियन मेंशन किया गया था, तो ये इंडियन है, ठीक है। तो मदर टेरेसा को 1979 के अंदर में मिला, और इसके अगले ही साल 1980 में उनको भारत रत्न भी मिला है, ठीक है, भारत रत्न। ओके, तो भारत रत्न 1980 में मिला उनको, मतलब पहले नोबेल मिला, उसके बाद में भारत रत्न मिला, ठीक है। तो 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। शांत अच्छा, शांति के क्षेत्र में आप लोगों को पता है, ठीक है, 2025 का किसको मिला है जल्दी बताइए। वो चचा थे पेट्रोल पंप, वो मांग रहे थे कि मुझे नोबेल पुरस्कार दो, मुझे मुझे नोबेल दो, मुझे नोबेल दो, मुझे नोबेल दो, मुझे नोबेल दो। ऐसे मांगने से थोड़ी मिलता है यार नोबेल पुरस्कार, ठीक है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, शांति वाला कुछ काम करना पड़ता है। तुम जो है बस शांति
और पता नहीं कौन कौन सी उधर साइड में महिला है, उधर तुम उन्हीं की तरफ में तुम्हारा ध्यान रहता है। शांति के लिए, एक्चुअल में शांति के लिए काम करो, कोई लड़की के लिए नहीं, ठीक है। उधर किधर कितने सारे युद्ध हो रहे हैं, वहां पर में बैठाओ सबको चाय के ऊपर में, चर्चा करो उनके साथ में, बात करो कुछ उन लोगों के साथ में, ठीक है। बस हम मुझे दो मुझे दो मुझे दो, कितना बुरा लग गया उनको, मुंह उतार लिया लड़के ने कि मेरे को दिया नहीं उन लोगों ने, मेरे को तो पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया, पता था कि मिलने उलने वाला नहीं है, मेरे को तो नहीं देंगे, मेरे को पता है ये लोग तो जलते हैं मेरे से, मेरे को देंगे। अरे नहीं देने वाले थे तुमको, तुमने मतलब खुद ही बोल दिया कि मेरे को नहीं मिलेगा करके, अरे नहीं मिलना था तुमको, ठीक है, कुछ काम करो वैसा वाला, ठीक है। तो शांति के क्षेत्र में 2025 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? ये मारिना कोरिना मचादो, ये मचादो, ठीक है। धूम मचा ले धूम मचा ले धूम, शांति को अशांति में परिवर्तित कर दिया, वो ट्रिक जो हम लोगों ने किया था, ठीक है। चलो, तो धूम मचा ले धूम, ये याद रख लेना है आप लोगों ने, मारिना मारिया कोरिना मचा दो, ठीक है, तो मचा दिया। तो जब धूम मचा दिया इन लोगों ने, रात भर धूम मचा ले धूम के ऊपर में ये पीस प्राइज मिलने की खुशी में जो डांस किया, ठीक है, तो इनको जेल हो गई। याद रखने के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअल में नहीं हुई थी, ठीक है। तो वेनेजुएला, जी हाँ, किसी ने कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रम्प चचा खुद का नोबेल बना ले अपना खुद का, ठीक है। ट्रोम्बेल, रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कृति ब्लैंक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, बताइए कौन सी चीज के लिए मिला था उनको 1913 में? तो ये जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए उससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने कर ली तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। अगर आप कहोगे कि सर नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी और बहुत सारे क्वेश्चन है वो भी करवा दीजिए। आरआरबी, आपको पता है फ्रेंड्स, आरआरबी परीक्षा के ऊपर में हम लोग फ्री क्रैश कोर्स आप लोगों को करा रहे हैं। जिन बच्चों ने आरआरबी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, लिंक भी आपको मिल जाएंगी, तो आरआरबी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। उसके ऊपर में मैं क्योंकि उसमें नोबेल स्टैटिक्स से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2 बार नोबेल किसको मिला है, ठीक है, फिजिक्स में 2 बार किसको मिला है, केमिस्ट्री में 2 बार किसको मिला है, अलग अलग क्षेत्र में 2 बार किसको मिला है, ठीक है, पहली महिला कौन सी थी, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, तो आरआरबी परीक्षा के ऊपर में आप लोगों की 3 बजे की क्लास भी है, ठीक है, 3 बजे की क्लास भी, आप लोग उसमें आ भी सकते हो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी कृति गीतांजलि के लिए मिला था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। नाउ गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? अभी आप लोगों ने आंसर किया, एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। अच्छा, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊं क्या अभी थोड़ी देर में? इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को जो है कितना याद हुआ है। थोड़ी देर में आ जाइए सारे के सारे लोग जल्दी से आरआरबी परीक्षा चैनल के ऊपर में, हर कोई बच्चा आ जाएगा यहाँ पर में, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में। जितने मैंने आपको कराया ना आज, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के सारे उसकी प्रैक्टिस करते हैं अपन। क्या आपको 10 मिनट बाद याद रहता है कि नहीं रहता, आप खुद चेक कर लीजिए। हर एक बच्चा जल्दी से लिंक दे दीजिए प्लीज बच्चों को, ठीक है, ताकि बच्चे लोग जल्दी से आ जाए। चलिए, मैं आप लोगों से 1 मिनट के अंदर में वहां पर मैं जुड़ रहा हूँ आरआरबी परीक्षा के ऊपर में, आप लोगों को लिंक यहाँ पर में मिल जाएगी, ठीक है। जल्दी से आप सभी के सभी आरआरबी परीक्षा के ऊपर में भी आ जाइए, और नीचे में जो कमेंट में, पिंड कमेंट में भी लिंक दी गई होगी, उससे भी आ सकते हो आप लोग, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, ठीक है। और जल्दी से आके वहां पर मैं आज आपको चैलेंज करता हूँ कि आप वहां पर में भी आंसर करके बताइए इनको, ठीक है। लिंक दे दीजिए सर आरआरबी परीक्षा का, जल्दी से दे दीजिए टीम, जल्दी से आरआरबी परीक्षा की लिंक दे दीजिए। चलिए, तो मैं एकदम जस्ट 1 मिनट के अंदर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग वहां पर मैं पहुंच रहा हूँ, आप लोग भी जल्दी से पहुंचिए। सेशन को लाइक करके जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर भी कर देंगे जल्दी जल्दी से। देखते हैं कि बड़े कंपटीशन में आप लोग कितना अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।